सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस पत्रकार वार्ता में। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में कांग्रेस पार्टी जो है पत्रकार वार्ता कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ के हर जिले में अभी समय का थोड़ा फर्क हो सकता है, मगर आज पत्रकार वार्ता चल रही है। आप सब जानते हैं कि हाल ही में राहुल गांधी जी को एक मानहानि के मुकदमे में डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ चंबा में भी चंबा के कांग्रेस जनों ने आक्रोश दिखाते हुए धरना प्रदर्शन किए। उसी कड़ी में माननीय राहुल गांधी जी ने भी दिल्ली में पत्रकार वार्ता की, जो कि आप सब ने देखी भी होगी, सुनी भी होगी। और उसी कड़ी में हम इस बात को जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उठा रही है वो हम जिले स्तर तक भी ले जाना चाहते हैं, ताकि हम बता सके लोगों को कि असलियत क्या है। आप जानते हैं कि उनको 6 साल के लिए पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया है मानहानि के मुकदमे के बाद में। पहली बात तो हिंदुस्तान की आज़ाद हिंदुस्तान में मानहानि के केस में कभी भी ना किसी को 2 साल की सज़ा हुई है और ना ही किसी को उस ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। डिस्क्वालिफिकेशन हुई हैं मगर या मर्डर, रेप, चोरी, करप्शन, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करना, ऐसी बातों पे। तो ये एक अपने आप में इसकी क्रोनोलॉजी आपको पता ही है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहती क्योंकि वो एक लीगल मैटर है। और लीगल मैटर में हमारा ये कहना है कि लीगल मैटर लीगल कोर्स लेगा, वो एक अलग बात है। मगर कांग्रेस पार्टी जो असली बात है, जो मुद्दा है, वो लोगों तक पहुंचाना चाहती है। जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, पहली बात पार्लियामेंट की अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी विदेश से आए और उन्होंने जब वो विदेश में थे, उनके द्वारा कुछ जो लंदन में कहा गया उसके बारे में गलत तरीके से पार्लियामेंट में कुछ बात पेश की गई, कुछ मंत्रियों द्वारा भी, कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा भी। राहुल गांधी जी ने आकर के जो उनका हक है, अगर आप रूल्स देखेंगे, नियम देखेंगे पार्लियामेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, हमारी अपनी विधानसभा के, अगर विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में किसी भी मेंबर का, किसी भी सदस्य का बाय नेम लेकर के कोई बात उठाई जाती है किसी अन्य सदस्य द्वारा, तो ये नियमों में प्रावधान है कि उस सदस्य को अपना पक्ष रखने का मौका देना अनिवार्य है। तो राहुल गांधी जी ने जब ये चिट्ठी लिखी कि मुझे पार्लियामेंट में अपनी बात रखने दी जाए, तो उन्हें जवाब नहीं आया। दूसरी बात, जब उन्होंने चिट्ठी लिखी तो उनको माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने अपने चेंबर में बुलाया और कहा आप चाय पीजिए, मगर अंदर बोलने के लिए उन्होंने उनको समय नहीं दिया। तो जब राहुल गांधी जी बोलने के लिए उठे, 0 आवर में कई तरीके होते हैं पार्लियामेंट में बोलने के, तो हैरानी की बात है कि माइक ही जो है सारे म्यूट कर दिए और उनके जितने भाषण थे वो सब एक्सपंज कर दिए। अब एक बात ये लगती है कि वो आगे जो अडानी जी और अडानी जी के ग्रुप के बारे में बोलना चाहते थे, उसके भाषण जो है नहीं चाहते। आप सब जानते हैं कि हिंडनबर्ग एक जो कंपनी है, उसकी रिपोर्ट आई। ये क्रोनोलॉजी थोड़ी सी हो सकता है लंबी भी हो, मगर आप क्षमा करेंगे, किसी बात को समझाने के लिए पूरी बात का व्याख्यान करना जरूरी होता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये बात सामने आई कि अडानी ग्रुप ने, अडानी समूह ने, अडानी जी के परिवार के सदस्यों ने मिल करके शेल कंपनीज बनाई, टैक्स हेवन्स में बनाई। मॉरिशस जैसी जगह जहां पे आप जानते हैं कि टैक्स के बगैर लेन देन पैसों का जो होता है, और ये जो शेल कंपनीज बनाई, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई कि ये बिना पैसे के पैसों का लेन देन हो रहा है, तो अडानी समूह के शेयर गिरने शुरू हो गए। और जब ये शेयर गिरे तो निश्चित तौर से हाहाकार तो मचना ही था। उसका कारण ये भी था
कि ये पता चला कि एसबीआई में अडानी के शेयर्स, मतलब अडानी का पैसा लगा हुआ है, यूटीआई में लगा हुआ है, एलआईसी में लगा हुआ है, या वहां से ले करके उन्होंने आगे लगाया हुआ है, तो वो पैसा किसका है? वो आम जनता का पैसा है। आम जनता जो है वो इन्वेस्ट करती है। आपको याद होगा बड़े वर्षों पहले एक हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था। जो पुराने लोग हैं वो उसको याद रखेंगे, मतलब याद ही होगा, और जो नए हैं उसका रिसर्च कर सकते हैं कि हर्षद मेहता का एक स्कैम हुआ था। और उस समय भी ये फ्रॉड लेन देन की बात सामने आई थी। तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और तब सेबी को, जो कि स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्रोकर्स उसको देखती है, सेबी जो संस्था है, उसको पूरी तरह से स्ट्रेंथन किया गया था, ताकि अगर इस तरह के लोगों का पैसा लेकर के कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे तो ये ना हो। सेबी का काम है रेगुलेशन करना। और अभी सिमिलर टाइप ऑफ केस ये जो है अडानी जी का है। हिंडनबर्ग के बारे में ये कहते हैं कि फलानी कंपनी का क्या होता है। अभी हिंडनबर्ग ने कुछ दिन पहले अमेरिका की कंपनी का भी किया। और अमेरिका की कौन सी कंपनी है वो उसके मालिक वो थे जैक डॉर्से, जो कि ट्विटर के फाउंडर हैं। और उस कंपनी का शेयर भी जो है $10,000 मिलियन जो है गिर गया। तो अगर आप हेरा फेरी करेंगे तो हेरा फेरी करने के बाद में सेबी जो बनाई गई है वो इसको देखभाल के लिए बनाई गई है, और वो अपना काम नहीं कर रही है। जब राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि संस्थानों के ऊपर अटैक हो रहा है, हमारा मतलब ये नहीं है कि किसी स्कूल में घुस के गोली चला दी है, हमारा मतलब ये नहीं है कि किसी अन्य तरीके से किया गया है। हमारा मतलब है कि जो स्वायत्ता है, किसी भी जो इंस्टीट्यूशन की स्वायत्ता है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। आज सेबी का काम है ऐसे काम को रोकना। आपको हर्षद मेहता के साथ साथ पता नहीं याद है कि नहीं, केतन पारेख भी एक थे। केतन पारेख का तो स्कैम ही जो है वो सेबी ने पकड़ा था, और केतन पारेख के स्कैम को पकड़ने के बाद उनकी सारी डीलिंग्स जो है वो बंद करा दी गई थी इंडिया में। वो भी यही एक्सचेंज डीलिंग्स करते थे। आजकल एक कंपनी का नाम आ रहा है एलारा, जो राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। तो इसी तरह से चेतन मेहता जी थे, वो भी गुजरात से ही संबंध रखते थे। उनको बैन कर दिया गया ट्रेडिंग एंड स्टॉक में डील करने से। वो लंदन में रहते हैं, मगर उनकी बेटी जो है वो इन शेल कंपनीज की मेंबर है। तो कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, जिस शेल कंपनी का कोई काम ही नहीं है, जो कोई डीलिंग ही नहीं करती है, उसके पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? कहीं से तो आए होंगे। जब मैं कोई चीज खरीदती नहीं हूं, मैं कोई चीज बेचती नहीं हूं, तो मेरे पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, किसके आए, क्यों आए? वैसे तो ये जो पूरा मामला है ये लाखों करोड़ का है, पर जैसे लाखों करोड़ की बात तो तब आएगी जब पहले ये 20 करोड़ का पता लगे कि एक कंपनी है जिसमें 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मगर कोई भी ये बात बताने को तैयार नहीं कि ये 20 करोड़ रुपए किसके। राहुल जी सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये 20,000 करोड़ किसके हैं, ये 20,000 करोड़ किसके हैं। आखिरकार हिंदुस्तान का पैसा है, हिंदुस्तान की जनता का पैसा है। अगर एसबीआई का पैसा, एलआईसी का पैसा, यूटीआई का पैसा है, तो वहां पे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। अभी तो ऐसा भी सुनने में आता है कि जो एम्प्लॉयज का पैसा है, जो एक कंपनी ने ले रखा है, जो कि आप जानते हैं कि पीछे एनपीएस और ओपीएस का मसला चला था, तो एनपीएस का पैसा जो कंपनी लेती है उसने भी आगे मार्केट में जो है उसको इन्वेस्ट कर रखा है, और मार्केट का शेयर गिरता है, तो नुकसान किसका होता है? आम जनता का। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस बात को तब तक नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आम जनता कहां तक अपने पैसों के लिए लड़ाई लड़ेगी। अगर एसबीआई डूबती है, अगर एलआईसी डूबती है, अगर यूटीआई के शेयर्स डाउन होते हैं, तो नुकसान किसका होता है? जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है एलआईसी कभी नुकसान में नहीं गई, कभी उसके वो नहीं गिरे। अभी हजारों करोड़ का जो है उसको उसके शेयर्स में गिरावट आ गई। तो ये सारी बातों को जो है हमारा ये फर्ज है कि हम जनता की आवाज उठाएं। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, राहुल गांधी जी बात उठाएं। और अगर हम बात करें जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस है, जिस वीडियो आपने देखा होगा, राहुल जी की वो स्पीच भी आपने सुनी होगी। राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने ये कहा
कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी हिंदुस्तान का पैसा लेकर के भाग गए। उन्होंने कहीं ये तो नहीं कहा कि कोई ओबीसी लेकर के भाग गया। इसमें ओबीसी एंगल कहां से आया? नीरव मोदी ओबीसी है? ही इज अ मोदी, इज आई थिंक अ बनिया बाई कास्ट, जहां तक मेरी नॉलेज है। मेहुल चोकसी भी बनिया बाई कास्ट, ललित मोदी भी बनिया बाई कास्ट। इसको ओबीसी के साथ जोड़ करके राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? चोर चोर होता है, चोर की ना जात होती है, चोर की ना कास्ट होती है, चोर की ना कोई धर्म होता है, चोर का ना कोई जेंडर होता है। ये चोर हैं, ये पैसा लेके भागे हुए हैं, प्रूव्ड है। ये बातें जो हैं प्रूव हो चुकी हैं। और फिर अगर इस बात को कंफ्यूज करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी तो कांग्रेस पार्टी का ये परम फर्ज है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचाए। और सच्चाई ये है कि ये चोर थे, इन्होंने हिंदुस्तान का पैसा चुराया है और ये हिंदुस्तान का पैसा लेके भागे हैं और इनको भगाने में भारतीय जनता पार्टी के हर लोगों का हाथ है। ललित मोदी के वकील कौन है जानते हैं आप लोग? मिसेस सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी। दूसरे भी जो हैं जो भागे उनके, वो भी वही। कहीं ना कहीं जो कनेक्शंस हैं वो नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये पैसा जो चोरी करके भागे हैं, इनको भगाने में बड़ा हाथ है और अभी तक इनको वापस लाने में ये सफल नहीं हुए हैं। और हमारी ये मांग है कि जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं इनको स्वायत्तता से कार्य करने दिया जाए। कहीं भी सरकार की जो दखल अंदाजी है वो बेहतरी के लिए की जाए। सेबी को अपना काम करने दिया जाए। सेबी जो है इस बात को देखे कि जो लोग हिंदुस्तान के पब्लिक का पैसा लेकर के भाग रहे हैं वो पैसा पब्लिक के बीच आए। राहुल गांधी जी के द्वारा उठाया सवाल मैं फिर यहां से उठा रही हूं कि सारी जनता, हिंदुस्तान की जनता और चंबा जिले की जनता जानना चाहती है कि वो 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया और किसका है। सबसे जरूरी कि वो किसका है। इसी बात को लेकर के आज हमारे जो पूरे हिंदुस्तान में पत्रकार वार्ता चल रही है। आप लोगों के बीच मुझे आने का मौका मिला, आप लोग का धन्यवाद। कोई आपके प्रश्न है तो मोस्ट वेलकम।